अध्याय 1, खुद को पहचानो। मेरे प्रिय मित्र, यदि आपने मेरी इस किताब को सुनना शुरू कर दिया है तो मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेरी ऑडियो बनाई हुई किताब सुन रहे हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इसलिए क्योंकि आप एक ऐसी किताब सुनने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक आपकी अपनी जिंदगी की गहरी, अत्यंत महत्वपूर्ण और कुछ कड़वी सच्चाइयों से है। इस किताब को सुनने का यदि आपने फैसला किया है, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आपने अपने आप को समझने का फैसला किया है। आपने अपने आप को अच्छी तरह जानने का फैसला किया है। और यह पक्का मानिए और मुझ पर पूरा विश्वास कीजिए कि यदि कोई भी आदमी अपने आप को अच्छी तरह जान लेता है, तो उसके लिए न केवल दुनिया के सारे रास्ते और सारे रिश्ते बहुत आसान हो जाते हैं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी उसके लिए रूई की तरह हल्की और खिले हुए मोगरे के फूलों की तरह खुशबूदार हो जाती है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भला अपने आप को भी क्या जानना। हम सभी तो अपने आप को जानते ही हैं, बल्कि यहाँ तक कि हम अपने आप को ही नहीं, बल्कि दूसरों को तथा अन्य कई लोगों को भी जानते हैं। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अपने को जानना कोई दार्शनिक बात है। यह एक कठिन विषय है जो फिलासफरों के काम को है, इसलिए इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। विश्वास कीजिए कि यह किताब आपको इन दोनों ही गलतफहमियों से मुक्ति दिलाएगी। सच बात तो यह है कि हो सकता है कि हम सब दूसरों को थोड़ा बहुत जानते हों, लेकिन खुद को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। यह ठीक वैसे ही है जैसे कि हमें अपने सामने बैठे हुए अपने दोस्त का चेहरा तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। हम खुद को पूरी तरह से नहीं जानते, बस यूं ही जानते हैं। हमें गलतफहमी रहती है कि हम खुद को जानते हैं। यह गलतफहमी इसलिए बन जाती है क्योंकि यह सीधी सी बात है कि जब हम किसी के साथ बहुत दिनों तक रहने लगते हैं तो यह लगने लगता है कि हम उसे अच्छे से जानते हैं। जाहिर है कि हम कम से कम अपने साथ तो हर वक्त रहते ही हैं। इसलिए न चाहकर भी हम इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं। तो यह किताब आपके लिए एक ऐसे माइक्रोस्कोप का काम करेगी जिसमें आप पहली बार अपने चेहरे मोहरे को अच्छी तरह देखकर खुद को जान सकेंगे। एक बार यदि आपने अपने आप को थोड़ा सा भी पहचान लिया, आप जानेंगे ही तो आपको इतना मजा आएगा कि उसके बारे में मैं यहाँ कुछ बता नहीं सकता। जहां तक स्वयं को जानने की बात को दार्शनिक मानने का सवाल है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच पूछिए तो शायद यह सबसे सरल काम है और सबसे अधिक रुचिकर भी, साथ ही सबसे अधिक जरूरी भी। हो सकता है कि अभी आपको मेरी इस बात पर यकीन न हो रहा हो, लेकिन यदि आगे चलकर आपको मेरी बात पर यकीन हो जाए तो क्या आप इसके लिए मुझे एक पत्र लिखकर सूचित करना चाहेंगे? तो आइए अब मैं शुरुआत करता हूँ कुछ ऐसी बातों से जिन्हें पढ़ और समझकर आप अपने व्यक्तित्व को खिले हुए कमल की तरह सुंदर, व्यापक और सुगंध में बना सकेंगे। आप क्या है? इस शीर्षक से घबराइए मत। वैसे मैं चाहता तो इसकी जगह कोई भी दूसरा हल्का फुल्का शीर्षक रख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर यह शीर्षक इसलिए रखा है ताकि आपके मन से फिलॉसफी के भूत का भय भाग जाए और आप फिलॉसफी को प्यार करने लगे, उसे जीने लगे और उसे जीते जीते यदि थोड़े बहुत फिलॉसफर भी बन जाए तो उसमें हर्ज भी क्या है। यहाँ जो यह प्रश्न पूछा गया है कि आप क्या हैं, तो इसके लिए आपको दो विकल्प भी दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है कि क्या आप शरीर हैं। दूसरा विकल्प है कि क्या आप मन है। आपको इन दोनों में से किसी एक विकल्प पर सही निशान लगाना है और आप जिस पर निशान लगाएंगे उसकी व्याख्या भी करनी है। इससे पहले कि आप इस किताब को आगे सुनना शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस प्रश्न पर थोड़ी देर सोचें और अपनी व्याख्या भी लिख लें। मैंने अपने प्रयोग में पाया है कि ज्यादातर लोग अपने आप को एक शरीर के रूप में देखते हैं। हमारा यह शरीर हाड, मांस और रक्त से बना हुआ है।
यह सांस से जीवित रहता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जिन्हें हम कर्म करने वाली इंद्रियों के रूप में कर्मेंद्रियों के नाम से जानते हैं, से हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, हम त्वचा से स्पर्श करते हैं और जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं। यह हुआ हमारा पूरा शरीर। इस शरीर को हमारे माता पिता ने एक नाम दे दिया है, जैसे राकेश, प्रेमपाल, पवन, सुनील, राहुल, ममता, पूजा, शिवानी आदि। ये जो हमारे नाम है, यही हमारी पहचान है। जब कोई भी हमें बुलाना चाहता है, हमें हमारे इसी नाम से बुलाता है और हमारा शरीर उसके सामने हाजिर हो जाता है। इसके कारण यदि आपको यह लगने लगे कि आप शरीर हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं है। सच तो यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं, ज्यादातर इस शरीर के लिए ही तो करते हैं। हमारी जिंदगी की 3 सबसे बड़ी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आप खुद सोचिए कि यदि शरीर न हो तो फिर इन तीनों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, तन को ढकने के लिए कपड़े चाहिए और इस शरीर को रहने के लिए मकान चाहिए। जाहिर है कि शरीर महत्वपूर्ण है। फिर हम भी तो बड़े होकर अपना पूरा ध्यान या ज्यादा ध्यान इस शरीर पर ही देते हैं। इसे रोज नहलाते धुलाते हैं, इस पर तेल और क्रीम लगाते हैं, इसे अच्छे अच्छे कपड़ों और गहनों से सजाते हैं, बालों को संवारते हैं और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक स्मार्ट दिखें। हमारे सामने वाला भी सबसे पहले हमारी इसी स्मार्टनेस से प्रभावित होता है। इसलिए यदि आप यह कहें कि मैं तो शरीर ही हूं, तो आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। आप अपने इस शरीर और अपने इस मन के काम करने के तरीके के आधार पर भी यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैं शरीर ही हूं। उदाहरण के लिए, जब आपको भूख लगती है, तो यह भूख शरीर को लगती है। भूख लगने पर आपका मन करता है कि कुछ खाया जाए। यानी कि भूख लगने का पहला काम शरीर ने किया और फिर उस भूख को मिटाने का उपाय सोचा मन ने। ठीक इसी तरह आप सड़क पर जा रहे थे कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़े। आपके दोनों घुटने बुरी तरह छिल गए, हथेलियां भी छिल गई और माथे पर भी गुमड़ा उभर आया। गिरने के कारण आपको काफी चोट लगी। चोट लगने से आपका मन डहकी हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पहले चोट शरीर को लगी और इसके बाद मन डहकी हुआ। यानी कि यहाँ भी आपका मन आपके शरीर को फाला कर रहा है। आपका शरीर आगे आगे चल रहा है और मन उसके पीछे पीछ। तो इसका मतलब यही हुआ कि शरीर पहले है और मन बाद में। इसीलिए आप यह नतीजा निकाल सकते हैं कि मैं शरीर हूं, मन है हम। चलिए अब हम आते हैं दूसरी बात पर, यानी कि मन पर। इसकी शुरुआत हम कुछ मजेदार बातों से करते हैं। हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य शब्द के पहले के 2 अक्षर मन से बने हैं। आपने राजा मनु का नाम सुना होगा। भारत में यह माना जाता है कि मनु इस धरती पर पहले व्यक्ति थे और हम सब उन्हीं की संतान हैं। शायद राजा मनु के ही नाम पर उनकी संतानों को मनुष्य कहा गया है। इस मनु शब्द में भी मन आया है। चलिए हम हिंदी के शब्द को छोड़ते हैं और अंग्रेजी का शब्द लेते हैं, मैन अर्थात मनुष्य। इस मैन शब्द में भी मन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी सचमुच में मन ही हैं? आप थोड़ा इस पर सोचकर देखिए। फिर थोड़ा सोचकर देखिए मन और शरीर के आपसी रिश्ते पर। यदि आप सचमुच में इस पर सोचना शुरू करेंगे तो आपको खूब मजा आएगा। सोचने के लिए आप बहुत दूर मत जाइए। अपनी ही घटनाओं और आदतों के आधार पर सोचिए। इस बारे में मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, जिनका आपने कभी न कभी अपनी जिंदगी में अनुभव किया ही होगा, और यदि अभी तक अनुभव नहीं किया है तो मुझे विश्वास है कि कभी न कभी कर ही लेंगे। एक, जब आप खूब खुश रहते हैं तो आपका शरीर कैसा रहता है? तब आपका शरीर जोशीला रहता है और उसमें फुर्ती रहती है। वह उचकता और उछलता रहता है।
ठीक इसके विपरीत जब आप दुखी होते हैं तब आपका शरीर कैसा रहता है? तब वह सुस्त हो जाता है। लगता है कि उसकी जान निकल गई है। उसकी गतिविधियां लगभग थम सी जाती हैं। दो आप अपनी कक्षा में अच्छे खासे बैठे हुए थे। आपकी सबसे प्रिय टीचर आपको पढ़ा रही थी और आपको खूब मजा आ रहा था। इतने में अचानक एक नकाबपोश आतंकवादी अपने हाथ में स्टेन गन लेकर आपकी क्लास में घुसता है और कहता है, हैंड्स अप। सोचिए कि तब आपको कैसा लगेगा। क्या आप पूरी तरह घबरा नहीं जाएंगे? यदि यह आतंकवादी आप सभी से खड़ा होने को कहे, तो आपके पैरों में इतनी भी जान नहीं रहेगी कि आप ठीक से खड़े भी हो सके। ध्यान दीजिए कि अभी उसने आप पर अटैक नहीं किया है। उसने आपको कोई चोट नहीं पहुंचाई है कि उसके कारण आप ठीक से खड़े ना हो पाए। उसने तो आपको छुआ तक नहीं है। फिर भी आपका शरीर इतना शिथिल क्यों हो गया है? 5 मिनट बाद ही यह आतंकवादी घोषणा करता है कि जो भी विद्यार्थी 15 सेकंड के अंदर इस क्लासरूम से बाहर चला जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप यह घोषणा सुनते हैं, वैसे ही आपके पैरों में और पूरे शरीर में इतनी जबरदस्त जान आ जाती है कि आप खूब तेजी के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देते हैं। आप खुद सोचिए कि जिन पैरों में अभी तक ठीक से खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, उन्हीं पैरों में अब इतनी ताकत कहां से आ गई कि वह इतनी तेज दौड़ लगा रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ नहीं लगता कि शरीर के साथ तो कोई घटना घटी ही नहीं, इसके बावजूद सब कुछ उसी के साथ घटता बढ़ता रहा? पहले तो उसकी जान ही चली गई और बाद में फिर तुरंत उसमें जान आ गई। यहाँ तो जो कुछ भी हुआ था, वह मन के साथ हुआ था। मन जब घबरा गया तो शरीर एकदम कमजोर पड़ गया और बाद में जब मन में जोश आया तो शरीर में फिर से जोश आ गया। तो यहाँ मन आगे चल रहा है और शरीर उसके पीछे पीछे। 3 आप अच्छे खासे सोते रहते हैं। नींद में कोई खलबली नहीं पड़ती। लेकिन परीक्षा के दिनों में आप रात भर ठीक से सो नहीं पाते। बिस्तर वही है, मौसम भी वही है, शरीर भी वही है। ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी और तकलीफ भी नहीं हुई है। इसके बावजूद रात में ठीक से सो नहीं पाते आप। तो क्यों? इसलिए क्योंकि होने वाली परीक्षा की चिंता ने आपको ठीक से सोने नहीं दिया। तो यहां भी चिंता मन में पैदा हुई और नींद नहीं आई शरीर को। यानी कि शरीर दूसरे स्थान पर है और मन पहले स्थान पर। 4 क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? यदि क्रिकेट नहीं तो कोई न कोई अन्य खेल तो खेला ही होगा। आपने महसूस किया होगा कि आपके लिए 96-97 रन बनाने का काम उतना मुश्किल नहीं होता, जितना 96 रन के बाद 4 और रन बनाकर उसे 100 कर लेना होता है। 96 रन बनाने में आपको कुल 96 मिनट लगते हैं, लेकिन इन 4 रनों को बनाने में 24 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में यह चिंता सताने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आउट हो जाऊं और मेरा शतक बनने से रह जाए। बस जैसे ही मन में यह भय समाया, वैसे ही शरीर भी कमजोर पड़ गया, जिसके कारण 4 रन बनाने भारी पड़ गए। यही नहीं, बल्कि यदि एक बार किसी तरह 100 रन बन गए, तो फिर आप ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी करना शुरू कर देंगे कि बेचारे बॉलर को पसीना आ जाएगा। 5 गांव के स्कूल में टाटपटी बिछी होती है। शायद आपने देखी हो। यदि आपको उस टाटपटी पर चलने के लिए कहा जाए तो आप बड़ी आसानी से चल लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि उस टाटपटी की जगह उतने ही लंबे चौड़े लकड़ी के फट्टे बिछा दिए जाएं। लेकिन उन फट्टों के नीचे गहरी खाई खोद दी जाए। तो क्या अब आप उन फट्टों पर उसी मस्ती के साथ चल पाएंगे, जिस मस्ती के साथ आप टाटपटी पर चल रहे थे? इन फट्टों की चौड़ाई तो पहले जितनी ही है। फिर आपको यह विश्वास क्यों नहीं है कि यदि मैं टाटपटी पर चल लिया तो इस पर भी चल लूंगा? आपका यह विश्वास इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि आपको अब नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही है। आपको लगने लगा है कि यदि कहीं मैं फटे
पर थोड़ा भी असंतुलित हो गया तो सीधे गहरी खाई में जाकर खत्म हो जाऊंगा। तो इस भय ने आपके शरीर को असंतुलित कर दिया। मेरे प्यारे मित्र, ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह लिस्ट आप भी बना सकते हैं, क्योंकि रोज ही न जाने कितनी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटती रहती हैं। मेरा उद्देश्य इन उदाहरणों के माध्यम से आपको केवल यह बताना था कि हमारा शरीर हमारे मन को उतना संचालित नहीं करता जितना हमारा मन हमारे शरीर को करता है। जब मन चंगा होता है तो कटौती में गंगा दिखाई देने लगती है, और जब मन खराब होता है तो गंगा भी कोई गंदा नाला जान पड़ती है। जब आपका मन अच्छा होता है तब आपके शरीर में फुर्ती रहती है, लेकिन जब मन ढीला पड़ता है तब शरीर भी ढीला पड़ जाता है। गीता में अर्जुन के साथ यही तो था। कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले ही दिन जब अर्जुन लड़ाई लड़ने के लिए आया तो वहां अपने परिवार वालों को देखकर कमजोर पड़ गया। उसके मन में यह मोह पैदा हुआ कि मुझे अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करनी पड़ेगी। इतना सोचते ही उसका शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी। उसके हाथों से उसका गांडीव धनुष छूटने को होने लगा। तब वह अर्जुन अपने सारथी और सखा कृष्ण से कहता है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो यहाँ क्या हुआ था अर्जुन के शरीर के साथ? शरीर के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था। जो कुछ भी हुआ था वह उसके मन के साथ हुआ था। उसका मन मोह में बदते ही कमजोर पड़ गया था, और जब मन कमजोर पड़ा तो शरीर भी कमजोर पड़ गया। तो पहली बात जो मैं अभी तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वह केवल यही थी कि हम सब मूल मन है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम शरीर हैं ही नहीं। शरीर तो हम हैं ही, लेकिन मुख्यतः हम हैं मन। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि शरीर मारुति कार है और मन है ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर। बिना ड्राइवर के गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। गाड़ी का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। यदि ड्राइवर उसे चलाएगा तो वह चलेगी, अन्यथा खड़ी रहेगी। यहाँ तक कि वह चलेगी भी वैसे ही जैसा उसे ड्राइवर चलाएगा। ड्राइवर जहां ले जाना चाहेगा वहां वह जाएगी, और जहां रोकना चाहेगा वहां वह रुकेगी। साथ में यह बात भी है कि यदि गाड़ी नहीं होगी तो ड्राइवर भी क्या कर लेगा? उसके कोई पंख तो लगे नहीं है कि वह खुद उड़कर कहीं चला जाएगा या अपने पंखों पर सवारियां बैठा कर उनको कहीं ले जा सकेगा। मतलब कुल मिलाकर यह कि महत्वपूर्ण तो दोनों ही है, लेकिन यदि हमें इनमें क्रम बनाना हो तो निश्चित रूप से पहला स्थान मन को ही दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप यह सोच रहे होंगे कि भला अपने आप को समझने के लिए और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए इस मन और शरीर के चक्कर की जरूरत क्या थी। मुझ पर विश्वास कीजिए कि यदि इसकी जरूरत नहीं होती तो भला मैं क्यों इस किताब के कुछ पन्नों को यूं ही काला करता और साथ ही आपका भी समय नष्ट करता। मन और शरीर के इस अंतर को जानना इसलिए निहायत ही जरूरी है ताकि आप सही मायने में अपने आप को जान सकें। ज्यादातर अपने आप को जानना ऊपरी तौर पर ही जानना होता है। जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, पक्का जानिए कि वे अपने आप को ऊपरी तौर पर ही जान पाते हैं। लेकिन वे लोग जो मन को प्रमुख मानते हैं, वे अपने इस मन की डोर को पकड़कर अपने अंदर इतने गहरे में उतरते चले जाते हैं कि वे सचमुच में अपने आप को पूरी तरह से और बहुत अंदरूनी तौर पर जान लेते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे कि किसी पौधे को पालना पोसना। आप यदि किसी पौधे की पत्तियों को गीले कपड़े से पोंछ दे तो निश्चित रूप से उन पत्तों पर जमी हुई धूल साफ हो जाएगी, और इससे उसके पत्ते पहले से थोड़े अधिक चमक जाएंगे। लेकिन उनकी यह चमक रहेगी कितनी देर तक? थोड़ी ही देर तक रहेगी यह चमक। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इन पत्तों में और अधिक चमक आए तथा यह चमक लंबे समय तक बनी रहे, तो आपको इसकी पत्तियों को धोने की बजाय इस पौधे की जड़ों को सींचना होगा। इसकी जड़ों में पानी डालिए।
यह जड़ उस पानी की नमी को उस पौधे के एक एक पत्ते के एक एक रेशे तक पहुंचाकर उनमें एक अलग तरह की ताजगी भर देगा। अपने मन को जानकर उसे दुरुस्त करना पौधे की जड़ों में पानी देकर अपने सब कुछ को ताज़ा कर लेना है। जबकि शरीर को सजाना और संवारना एक प्रकार से पत्तों को धोने जैसा ही है, जो कुछ देर के लिए तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए पहली बात तो आप यह अपनी गांठ में बांध ही लीजिए कि हम सब मूल मन ही है। जहां मन वहां हम। अब मैं आता हूं मन से ही जुड़ी हुई दूसरी मजेदार बात पर। सामान्य तौर पर तो जहां हमारा शरीर रहता है, वहीं हम रहते हैं। यदि मैं आपसे मोबाइल पर पूर्वी कि आप अभी कहाँ हैं, तो आपसे मुझे यही जवाब सुनने को मिलेगा कि मैं अपने घर पर हूँ, मैं अपने स्कूल में है, या मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ हूँ। आप यह जो उत्तर दे रहे हैं, यह 100% सही है। इसमें न तो कोई गलती है और न ही गलती की कोई गुंजाइश ही है। लेकिन अब आप दूसरी स्थिति को देखिए। आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं। आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका मन पढ़ने में लग नहीं रहा है। तो पहली बात तो यही होगी कि पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको समझ में भी कुछ नहीं आएगा। कोई भी चीज समझ में तभी आती है, जब उसमें हमारा मन लगे। तो मन लग नहीं रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। और चूंकि समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मन ऊब रहा है। जैसे ही आपका मन ऊबने लगेगा, मन की खुराफात शुरू हो जाएगी। वह कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचने लगेगा। वह सोचने लगेगा कि ज्योति टॉकीज में धूम 2 फिल्म लगी हुई है। वह इस फिल्म के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि इसमें अभिषेक और ऐश्वर्या है। इसमें बाइक की खूब जबरदस्त रेस दिखाई गई है। मेरे दोस्त ने तो यह फिल्म देख ली है, लेकिन मैं इसे अभी तक देख नहीं पाया हूँ। इस बार के इतवार के मेटिनी शो में तो यह फिल्म देखनी ही देखनी है। लेकिन अरे, कहीं ऐसा ना हो कि शुक्रवार को यह फिल्म ही बदल जाए। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उनका लेक्चर जारी है। दूसरी ओर आपके मन की सोच जारी है। आपका मन ज्योति टॉकीज पहुंच गया है। अब आप साफ तौर पर 2 भागों में बंट चुके हैं। आपका शरीर तो है क्लासरूम में, लेकिन आपका मन है ज्योति टॉकीज में। मान लीजिए कि इसी समय आपके टीचर आपको पढ़ाए जा रहे विषय में से कोई प्रश्न पूछ बैठते हैं, तो आप अचकचा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे। हो सकता है कि आपको यही समझ में न आए कि टीचर पूछ क्या रहे हैं, और यदि प्रश्न समझ में आ भी गया, तो उत्तर तो आप बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम वही रहते हैं, जहां हमारा मन रहता है? मन होता है कन्वर्टर। आप यदि भारत के पुराने ग्रंथों को पढ़ें, तो उनमें आपको अक्सर एक बात बार बार पढ़ने को मिलेगी कि मन लगाकर सुनो। रामचरितमानस में जब भगवान शिव पार्वती को राम की कथा सुनाते हैं, तो यही कहते हैं कि मन लगाकर सुनो। सोचिए कि ऐसा क्यों है। एक दिन श्री राम पंचवटी में बैठे हुए थे। उसी समय लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि हे राम, ज्ञान, वैराग्य और माया क्या होती है, मुझे बताएं। तब राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें बहुत संक्षेप में बताता हूँ। तुम इसे अपना चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि भगवान राम ने शरीर की बात कही नहीं की। उन्होंने चित्त और बुद्धि को लगाने की बात कही। यही दोनों मिलकर हमारे मन को बनाते हैं। जब आप फोन पर कुछ सुनते हैं, तो सुनने वाले का शरीर आपके सामने नहीं रहता। लेकिन यदि आपका मन उसको सुनने में लगा हुआ है, तब आप उसे अच्छी तरह सुन लेते हैं। यहाँ जब मैं अच्छी तरह सुनने की बात कह रहा है, तो उसका मतलब केवल सुनने भर से नहीं है, बल्कि उस सुनने को समझने से भी है। यदि आप सुनने को समझे नहीं, या पढ़ने को समझे नहीं, या देखने को समझे नहीं, तो वह सुनना, पढ़ना और देखना सब बेकार हो जाता है। सही ढंग से सुनना, सही ढंग से पढ़ना या सही ढंग से देखना तभी होता है, जब हम अपने सुने
पढ़े और देखे को समझे भी, और समझने का यह काम तब होता है जब हमारी कर्मेंद्रियों के साथ हमारे चित्त और बुद्धि का मेल बैठे। इसी का सही तालमेल ही तो योग कहलाता है। आप चाहें तो यह प्रयोग अभी तुरंत कर सकते हैं। आप अपनी कुई से उठिए और पास में ही दीवार पर टंगे है किसी चित्र के सामने जाकर खड़े हो जाए। इस चित्र को आप रोज देख रहे थे, लेकिन आज इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र के किसी सिरे से देखने की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे पूरे चित्र को देखते जाए। आपको आश्चर्य होगा कि उसी चित्र में अब आपको न जाने कितनी नई नई बातें दिखाई देने लगेंगी। यहाँ तक कि जब आप ध्यान से इस चित्र को देखेंगे तो उस चित्र के नए नए अर्थ भी आपके सामने खुलने लगेंगे। यहाँ तक कि उस चित्र को देखने के दौरान ही कई नई नई कल्पनाएं आपके मन में जन्म लेने लगेंगी। जब ऐसा होगा तभी सही मायने में चित्र को देखने का काम पूरा हो सकेगा। यह बात चित्र के साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ होती है। आप अपने दोस्त को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन जब आप उसे ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे तब आपके सामने उसके व्यक्तित्व के इतने नए नए पहलू सामने आने लगेंगे और उसके मन और चेतना की ऐसी नई नई परतें आपको दिखाई देने लगेंगी कि आप दंग रह जाएंगे। जिस फिल्मी गाने को आप मस्ती के साथ रोज सुनते हैं और मस्ती में आकर रोज एक दिन में न जाने कितनी कितनी बार गुनगुनाते भी हैं, उसी गीत को एक बार, सच में केवल एक बार थोड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए तो आप पाएंगे कि उस गीत के बारे में तो अब आपका नजरिया ही बदल गया है। उस गीत की सही मिठास का अंदाजा तो अब आपको लग पाया है। और मित्रों, यह सारा चमत्कार होता है केवल ध्यान देने से। यहाँ मैं जिस ध्यान की बात कह रहा हूँ वह योग शास्त्र वाला ध्यान नहीं है, बल्कि यह वह ध्यान है जब आप अपने चित्त और बुद्धि को पूरी तरह से उसी काम में लगा देते हैं जिस काम को आप कर रहे हैं। चित्त और बुद्धि को किसी काम में लगा देने का मतलब है अपने मन को उस काम में लगा देना। इसीलिए मैंने यहाँ मन को कन्वर्टर कहा है। आप जानते ही हैं कि बिजली के उपकरणों में एक कन्वर्टर लगा रहता है। यह कन्वर्टर विद्युत को जरूरत के हिसाब से परिवर्तित करता है। जब बिजली कन्वर्टर से होकर फ्रिज में पहुंचती है तो उसकी तासीर ठंडी लगती है, और जब यही बिजली कन्वर्टर से होकर हीटर में पहुंचती है तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है। हमारा मन भी इसी तरह का एक कन्वर्टर है, इंटरप्रेटर है। वही बाहर की सुनी, देखी या पढ़ी हुई बातों को हमारी जरूरत के अनुसार परिवर्तित करके हमारी बुद्धि तक पहुंचाता है। इसलिए यदि इस मन पर हमारा नियंत्रण नहीं हुआ तो यह हमारे अनुसार काम नहीं करेगा। नतीजा यह होगा कि वह सारी बातों को अपने हिसाब से कन्वर्ट करता रहेगा। हो सकता है कि ये बातें हमारे काम की ही न हो। इसलिए मैं एक बार फिर से यहाँ दोहराता हूँ कि हम सब मुख्यतः मन ही है, शरीर इसके बाद आता है। तो यदि आपको मेरी इस बात पर भरोसा हो गया है कि हम सभी सचमुच में मन ही हैं, तो अब मैं आपको लगे हाथ थोड़ा सा इस मन के चरित्र के बारे में भी बताना चाहूंगा। तभी तो आप इसके साथ सही बर्ताव कर पाएंगे। बंदर होता है मन। गीता में अर्जुन ने कृष्ण के सामने मन को जिद्दी घोड़ा कहा है। जिद्दी घोड़ा यानी कि एक ऐसा बिगैल घोड़ा जिसे लगाम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इस घोड़े पर हम बैठे हैं और वह हमें वहीं ले जा रहा है जहां ले जाना चाह रहा है। गौर कीजिए कि जब अपना ही घोड़ा हमको वहां नहीं ले जा रहा है जहां हम जाना चाह रहे हैं, तो फिर दूसरों के घोड़ों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। हम जाना तो चाह रहे थे मंदिर, लेकिन पहुंच गए कॉफी डे होम। जब हम मंदिर जा रहे थे तब अचानक मन में एक विचार आया कि क्यों न कॉफी का मजा ले लिया जाए, और बस पहुंच गए कॉफी डे होम। मैंने यहाँ मन को जानबूझकर बंदर कहा है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं मन को जिद्दी घोड़ा नहीं मानता, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में आपका यह मन बंदर ही है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब यह बंदर भी बड़ा होकर जिद्दी घोड़ा बन जाएगा।
बंदर का मतलब है चंचल, नटखट। यह एक जगह कभी नहीं टिकता। एक डाल से दूसरी डाल पर और दूसरी डाल से तीसरी डाल पर यह लगातार उछल कूद मचाता ही रहता है। अपने में मस्त रहता है, घूमता रहता है। चने के दाने देखकर वह आपसे मांग भी सकता है और छीन भी सकता है। वैसे तो लोग बंदर से नहीं डरते, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डरते भी हैं, क्योंकि पता नहीं कब वह नोच डाले। बस आप मन को बिल्कुल यही समझ लीजिए। वह कभी भी चुपचाप नहीं बैठता। दिन भर तो आप अपने मन की करतूतों को झेलते ही रहते हैं। आपको लगता होगा कि जब आप सो जाते हैं तो आपका मन भी सो जाता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सो जाते हैं तो मन अपनी एक नई दुनिया रच लेता है, जिसे आप सपनों में देखते हैं। जब हम सो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारा दिमाग भी सो जाता है। ब्रेन तो लगातार काम करता ही रहता है। ब्रेन और मन, इन दोनों का खूब गहरा गठजोड़ है। यदि ब्रेन नहीं सोया है तो मन भला कैसे सो सकता है? वह तब भी अपनी खुराफात जारी रखता है। यह मन रूपी बंदर दिन में विचारों के रूप में आपके सामने आकर आपको परेशान करता रहता है। तो रात में यही मन रूपी बंदर सपनों के रूप में आकर आपको ठीक से सोने नहीं देता। न तो दिन में चैन और न ही रात में चैन। यानी कि हर वक्त बेचैन। बहुत चंचल है यह। आप अपनी पूरी जिंदगी में उस एक मिनट की भी कल्पना नहीं कर सकते जब आपका मन सक्रिय न हो, एक्टिव न हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने योग, प्राणायाम, ध्यान तथा अन्य कई साधनों द्वारा ऐसे उपाय निकालने की कोशिशें की, ताकि कुछ समय के लिए हमारा यह मस्तिष्क विचारों से रहित हो जाए। उसमें कोई भी विचार पैदा ना हो और वहां बिल्कुल शून्य की स्थिति आ जाए। निश्चित रूप से अद्भुत होगी वह स्थिति। इसी को हमारे यहाँ समाधि की स्थिति कहा गया है। इससे फिर से यही बात सिद्ध होती है कि मन हमेशा चंचल रहता है। अब हमारी समस्या यह है कि हम इस चंचल मन का करें तो क्या करें? यह तो ठीक वैसा ही प्रश्न है कि हम इस नटखट बंदर का क्या करें। उत्तर बिल्कुल साफ है दोस्तों। करना क्या है, बस मदारी बन जाना है। मदारी बन जाए, बंदर आपके हिसाब से नाचने लगेगा, अन्यथा वह आपको अपने हिसाब से नचाएगा। जो लोग अपने मन के मदारी बन जाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए जिंदगी में कोई बड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है। मन नहीं होता है आपका दोस्त। मेरे कहने का मतलब यह कतई नहीं है कि मन हमारा दुश्मन होता है। ज्यादा सही यही कहना होगा कि वह न तो हमारा शत्रु होता है और न ही हमारा मित्र। मन एक सीढ़ी की तरह है। इस सीढ़ी का इस्तेमाल आप ऊपर चढ़ने के लिए भी कर सकते हैं, तो नीचे उतरने के लिए भी। यह आपके ऊपर है कि आप उत्थान चाहते हैं या पतन। बावजूद इसके मन के लिए अक्सर यही कहा जाता है कि वह हमारा मित्र नहीं होता। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि आप मन को खुला छोड़ देंगे तो वह आपको भटकाएगा ही। इसमें उसका दोष नहीं है। यह तो उसका चरित्र ही है। आपने एक मोमबत्ती को जलाकर उसे खुले लॉन में रख दिया है। हवा चल रही है। उस हवा से मोमबत्ती की लौ इधर उधर डोल रही है। वह स्थिर नहीं हो पाती। जब हवा तेज चलती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। अब आप इसमें मोमबत्ती को दोष देंगे या उसकी लौ को कमजोर कहेंगे, या फिर चलने वाली हवा को शक्तिशाली कहेंगे? सच यह है कि इन तीनों ने ही अपना अपना काम किया है। लेकिन इस मोमबत्ती को जलाने वाले ने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया। उसे चाहिए था कि वह मोमबत्ती की लौ को किसी ग्लास से ढक देता, ताकि हवा से उसकी रक्षा हो सकती। सामान्य रूप से मन का स्वभाव यही होता है कि वह बहुत गंभीर नहीं होता। मन को हल्के फुल्के कामों में, मौज मस्ती वाले कामों में और कहीं कहीं तो गलत कामों में ही ज्यादा मजा आता है। ऐसा तो आपने पाया ही होगा कि पढ़ने में आपका मन उतनी देरी तक नहीं लगता जितनी देरी तक खेलने में लगता है। ज्यादातर लोग अपने काम में
काम, मनोरंजन में अधिक समय लगाना पसंद करते हैं। सामान्यतया यही देखा गया है कि हम अपने कामों से जल्दी छुटकारा पाकर या तो टीवी के सामने बैठना चाहते हैं या दोस्तों के बीच जाकर गप्पे मारना चाहते हैं। इसीलिए मैं यह मानता हूं कि मन आपका मित्र नहीं हो सकता यदि आपने उसे खुला छोड़ दिया है तो मन को दोस्त बनाना होगा। खला न छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप मन के गले में एक मोह रस्सी बांधकर उसे अपने नियंत्रण में ले लें। मैं यहाँ यह बात जरूर बताना चाहूंगा कि यदि कभी कोई आपसे मन को रोकने की बात कहे तो आप उसे कतई स्वीकार मत कीजिएगा। आप मन को रोक ही नहीं सकते। आप क्या, कोई भी इसे रोक नहीं सकता क्योंकि रुकना इसका स्वभाव ही नहीं है। क्या आपने कभी ठंडी आग की बात सुनी है? क्या आपने अभी तक गर्म बर्फ की बात सुनी है? क्या आपने कभी सुना है कि उस मैदान के एक कोने में हवा का एक गोला एक बड़ी चट्टान की तरह चुपचाप लेटा हुआ था? आपने ये बातें इसलिए नहीं सुनी है क्योंकि ये सब उन वस्तुओं के मूल चरित्र के विरुद्ध है। आग का स्वभाव ही है जलना, बर्फ की तासीर ही होती है ठंडी और हवा का गण ही है बहते रहना। ठीक इसी तरह से मन का स्वभाव ही है हिलते रहना। इसलिए यदि आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह उसके स्वभाव के विरुद्ध होगा और आप उसमें कभी सफल हो ही नहीं सकेंगे। तो फिर भला ऐसा काम करना ही क्यों? हाँ, उसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। नियंत्रित करने का अर्थ है कि कम से कम कुछ समय के लिए तो वह हमारा दोस्त बन जाए और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए वही करे जो हम कराना चाह रहे हैं। जब आप फिल्म देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं या घूमने जाते हैं, तब तो वह आपका मित्र ही होता है। तब वह आपका साथ देता है। वह साथ तब नहीं देता जब आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि पढ़ रहे हो, गणित हल कर रहे हो, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो या लेक्चर सुन रहे हो। उस समय आपका मन थोड़ी थोड़ी देर में आपसे छिटक छिटक कर भागने की कोशिश करता है। जब आप उसकी गर्दन की रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं तो वह थोड़ी देर के लिए आपके पास आकर चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वह भागने की कोशिश करता है और अंततः भाग ही जाता है। फिर आपको लगता है कि अरे, मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं। तब आप हड़बड़ाकर फिर उसकी रस्सी को एक झटका देते हैं और वह फिर से आकर आपके पास बैठ जाता है। इस प्रकार कई कई बार करने के बाद आप अपने इस जरूरी काम को मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। कितना अच्छा होता कि यदि एक बार हमारा मन हमारे पास आकर बैठ जाए और तब तक बैठा रहे जब तक कि हमारा वह काम पूरा न हो जाए। आपको शायद अपने बचपन के वे दिन याद होंगे जब आप रात में परीक्षा के दिनों में पढ़ते रहते थे और आपकी माँ आपके बगल में चुपचाप बैठी हुई तब तक ऊँगती रहती थी जब तक कि आप सो नहीं जाते थे। तो यहाँ जरूरी बात यह जानना है कि आपको अपने मन के साथ दोस्ती करनी है, जबरदस्ती नहीं। यदि आप उसके साथ हिटलर जैसा व्यवहार करेंगे, तानाशाह बनना चाहेंगे, तो वह और अधिक जिद्दी बनकर आपको परेशान करने लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे बहला फुसलाकर अपना दोस्त बना लें। यह तो पक्का जानिए कि आप चाहें या न चाहें, लेकिन रहना तो आपको अपने इस मन के साथ ही है। इसलिए बेहतर नीति यही होगी कि पानी में रहकर क्यों बेकार में मगरमच्छ से बैर मोल लिया जाए। बहुत बड़ी ताकत है यह मन। एक बार जब मैं मंदसौर में मन पर एक पब्लिक लेक्चर दे रहा था तो शुरू में वहां के बच्चों ने एक प्रार्थना गीत गाया था। मैं जानता हूं कि आपको भी वह गीत अच्छी तरह याद है। उस गीत की शुरू की पंक्तियां हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दशरों की जय से पहले खुद को जय करे। वैसे तो इस गीत को मैं इससे पहले भी कई बार सुन चुका था, लेकिन उस दिन जब पहली बार ध्यान से सुना तो भौचक रह गया। किसी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने यह गीत लिखा होगा। गौर कीजिए कि इस गीत में शरीर की शक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की गई है। प्रार्थना की गई है कि हे भगवान,
मुझे मन की शक्ति दे। दूसरी लाइन में उससे भी जबरदस्त बात यह कही गई है कि यदि तूने मुझे मन की शक्ति दे दी तो फिर मैं संसार को जीतना नहीं चाहूंगा, जैसा कि सिकंदर ने किया था। मैं सबसे पहले खुद को ही जीतना चाहूंगा, जैसा कि हमारे सम्राट अशोक ने किया था, और मैं जानता हूं कि जो खुद को जीत लेता है वह वीर नहीं महावीर बन जाता है, और इसी से पूरे संसार पर फतह हासिल हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, यही है मन की शक्ति। सच पूछिए तो जो सही शक्ति है वह मन की ही शक्ति होती है। आप खुद अपने से इस बारे में प्रश्न कीजिए। आप खुद अपने आसपास के बहुत से लोगों को देखकर मेरी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं। मैं जब कॉलेज में था तो उसमें एक बिल्कुल दुबला पतला और मरियल सा लड़का पढ़ता था। उसी कॉलेज में उससे न जाने कितने अधिक हटे कट्टे पहलवानुमा विद्यार्थी भी पढ़ते थे। लेकिन वह मरियल लड़का उस कॉलेज में पहलवान के नाम से जाना जाता था। हालांकि उसने कभी अखाड़े का मुंह नहीं देखा था। वह कॉलेज का दादा था और पूरा कॉलेज, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर तक शामिल थे, उस मरियल से पहलवान दादा से खौफ खाते थे। अपने इसी दम पर वह कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया था। यदि उसी कॉलेज का एक औसत लड़का उसे 2 चायटे रसीद कर देता तो ये पहलवान दादा थोड़ी देर के लिए पानी नहीं मांगते। इसके बावजूद वह मरियल लड़का वहां का पहलवान था, और वहां के पहलवान से दिखाई देने वाले लड़के मरगिल्ले थे। उस पहलवान दादा के पास सही में जो शक्ति थी वह मन की ही शक्ति थी। वह मन से पहलवान था, और कोई भी पहलवान तभी होता है जब वह मन से पहलवान हो। शरीर की पहलवानी भी बिना मन की ताकत के काम नहीं आती। 29 साल की उम्र में संसार को फतह करने के अपने सपने को पूरा करने वाले सिकंदर के पास मन की ही तो ताकत थी। नेपोलियन कहा करता था कि उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। तो यह बात वह अपने मन की ताकत के ही आधार पर तो कहता था। आगजनी और लूटपाट के बीच सन 1948 में जब गांधी जी नोआखली में खुलेआम घूम रहे थे तो ऐसा वे अपने मन की ताकत से ही तो कर रहे थे। तो क्या है मन की यह ताकत? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि आपका मन आपके बस में है। जब वह बस में है तो वह वही कर रहा है जो आप चाह रहे हैं। यदि वह बस में नहीं है तो फिर आप वही करते हैं जो वह चाहता है। आपने कहानी किस्सों में सुना होगा कि किसी आदमी से भूत या जिन खुश हो गया। अब वह आदमी उस जिन से जो कुछ भी कहता था, वह जिन वही वस्तु लाकर उसके सामने पेश कर देता था। मित्रों, आपका मन ही वह जिन है। यदि वह आपके बस में है तो वह सचमुच में इतना ताकतवर है कि आप उससे जो कुछ भी मांगेंगे वह वही आपके सामने लाकर पेश कर देगा। जिंदगी के इस नारे पर पूरा यकीन रखें कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे लगता है कि मन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ने और जानने के बाद अब आप में यह जिज्ञासा जरूर पैदा हुई होगी कि फिर किस तरह इस मन को अपने बस में किया जाए। मैंने बड़ों के लिए एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक ही है मन के साधे सब सधे। मैं यह मानता हूं कि बाहरी ढेर सारी चीजों के साथ उलझने का कोई विशेष अर्थ है नहीं। हालांकि बाहरी चीजों में उलझने से कुछ न कुछ बात तो बन ही जाती है, लेकिन वह पूरी तरह नहीं बनती। किंतु यदि हम किसी भी प्रकार से अपने मन को साध ले तो फिर दुनिया की सारी चीजें अपने आप ही सध जाती हैं। मेरी इस बात पर आप इस आधार पर यकीन कर सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आपका मन खुश रहता है तब आपको यह सारी दुनिया खुशनुमा लगती है। बाहर भीतर की सारी चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप दुखी रहते हैं तो आपको वही खुशनुमा दुनिया बेहद बुरी लगने लगती है। आप कभी अपने भाग्य को तो कभी दुनिया को तो कभी ईश्वर को कोसने लगते हैं। गौर कीजिए कि सब कुछ वही है। बाहर कुछ भी नहीं बदला है। यदि बदला है तो केवल आपके अपने अंदर का मन, और आपके इस मन के बदलने से ही बाहर की पूरी दुनिया देखते ही देखते एक सेकंड में बदल गई।
इसलिए मुझे लगता है कि यदि हम किसी तरह अपने इस मन को बदल ले, तो हमारे लिए यह पूरी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को तो हम नहीं बदल सकते। बड़े बड़े राजा, महाराजा, साधु, सन्यासी, ज्ञानी और वैज्ञानिक नहीं बदल सके, तो फिर आपकी और मेरी तो बिसात ही क्या है। हाँ, हम इस दुनिया को बदल सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को बदल लें। जैसे ही हम अपने आप को बदलेंगे, दुनिया हमारे लिए बदल जाएगी, और ऐसा हम केवल अपने मन को बदलकर ही कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम